कहते हैं भगवान के नाम में वह ताकत है जो आपको समस्त पापों तापों से मुक्त करके परम धाम तक पहुंचा देता है और आपका कल्याण करता है। इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कहानी अत्यंत प्रेरणादायक है और भगवान के नाम से संबंध रखती है। तो विद्वानों ने कहा है, सांकेत्यम परिहास्यम वा शोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम मत्स्यसागरम विदुः। भगवान का नाम चाहे आप प्रेम से लें, चाहे क्रोध से लें, चाहे द्वेष से लें, और चाहे जाने लें चाहे अनजाने लें, वह आपका कल्याण करता ही है। तो आइए बिना समय गंवाए हम कहानी में प्रवेश करते हैं। एक गांव में एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाले पंडित जी रहा करते थे और उनके एक पुत्र था। अब पति पत्नी जितने ही धार्मिक स्वभाव के थे, सदाचारी स्वभाव के थे, उनका बालक उतना ही उद्दंड स्वभाव का था, अत्यंत नास्तिक था, और जितना भी दुर्गुण कहिए सब कुछ उसके अंदर था। अब कितने दुर्गुण बताए जाएं, जुआ खेलना, शराब पीना, लोगों को मारपीट देना, गाली गलौज करना, सारा काम करता था। और यह कार्य करते करते उसकी अचानक एक ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई जिसका नाम था राधा रमण। अब उसको उस नाम से, उसके राधा रमण नाम से इतनी चिढ़ हो गई कि उसने ज़िंदगी में ठान लिया कि आज के बाद मैं इसका नाम कभी नहीं लूँगा। जबकि माता पिता हमेशा उसे समझाते रहते थे, बेटा ये सारे काम बंद कर दो, कम से कम 2-5 बार तो भगवान का नाम ले लिया करो। परंतु वह जिद करता कि नहीं नहीं, उस व्यक्ति के, मेरे दुश्मन के नाम में भगवान का नाम है राधा रमण, इसलिए उसका नाम तो मैं लूँगा नहीं। अब वो नाम लेता नहीं था पर बोलता था मेरे दुश्मन का नाम है इसलिए मैं नहीं लूँगा। अब वो पंडित और उनकी पत्नी बहुत परेशान थी, इसका कल्याण कैसे होगा। अचानक एक दिन द्वार पर एक महात्मा आए और महात्मा जी की सेवा सत्कार उन्होंने खूब की, और तब अपने पुत्र के बारे में बताया कि महाराज ये बड़ा नास्तिक है और इसका कल्याण कैसे होगा, आप कोई इसका रास्ता बताएं। और महात्मा जी वहीं रुक गए, और वह बालक जब घर पे आया उसको बहुत समझाने का प्रयास करने लगे और अपनी बातों में महात्मा जी उलझाए रहे, समझाते रहे, परंतु उसने कहा उसका नाम तो नहीं लूँगा। और अचानक महात्मा जी बोल पड़े। अरे कुछ प्रभाव भी था उनकी तपस्या का। महात्मा जी ने कहा, अरे किसका नाम नहीं लोगे? उसने झट से बोल दिया, अरे उस राधा रमण का नाम नहीं लूँगा कभी ज़िंदगी में। अब महात्मा जी ने कहा, बन गया काम, अब इसके बाद तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, कभी भी तुमको इस नाम के बदले कुछ मिले तो उसे लेना नहीं, और पूछना कि इसका क्या महत्व है, क्या महात्म है, तो जो हो सो दे दीजिए। और समय आया, उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, यमदूत उसे यमराज के यहाँ ले गए। जीवन भर तो पाप किया था, लेखा जोखा हो गया, पर उन्होंने देखा कि एक बार इसने राधा रमण नाम लिया है। अब यमराज चकरा गए, उससे पूछा, भैया पहले पाप भोगोगे या एक पुण्य है तुम्हारा? उसने कहा, देखो पाप तो मुझे भोगना ही है, पर मेरे गुरुदेव जी ने कहा था कि मैंने जो नाम लिया है राधा रमण, इसका जो फल होता हो वही दो पहले मुझे। यमराज की डायरी में नहीं था फल का विधान।
ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी अपना रजिस्टर निकाले, देखे, उन्होंने भी असमर्थता जाहिर की कि भगवान का एक बार नाम लेने का क्या फल होता है, मुझे भी नहीं पता है। इस तरह से वे दोनों शंकर के पास गए और शंकर जी से कहा कि आप बताइए कि एक बार भगवान का नाम, राधा रमण नाम लेने का क्या फल होता है, और जो होता हो वही से दिया जाए। भगवान शंकर भी अपनी असमर्थता जाहिर किए। अब वो तीनों व्यक्ति उस व्यक्ति के, ब्राह्मण के पुत्र को लेकर के बैकुंठ धाम गए, नारायण के निवास में, और वहां जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम सबने किया, और वह व्यक्ति भी किया जिसने एक बार राधा रमण कहा था, और दंडवत प्रणाम किया। और तब पूछे भगवान कि भैया बताओ, आप लोग इतने लोग इतनी जमात के साथ कैसे चले आए, क्या काम है? तब यमराज ने निवेदन किया, ब्रह्मा जी, शंकर जी सबने कहा, महाराज एक बार इसने राधा रमण नाम लिया है, उसका फल क्या होता है हम लोगों को पता नहीं है। अब आप ही बताइए, आपका नाम और उसका क्या महत्व है, आप ही बताइए। और ये कहता है उसका नाम का जो फल होता है वही हमें दे दो। भगवान मुस्कुरा दिए, बोले देखो अभी समझ में नहीं आया, एक बार राधा रमण नाम लेने का फल अभी नहीं समझ में आया। ये पूरे जीवन का पापी, और आज यमराज, ब्रह्मा और शंकर, तुम सभी लोग इसको डायरेक्ट मेरे धाम में ले आकर के पहुंचा दिए। तो मेरा धाम कैसा है? यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे धाम में जो आता है उसकी मुक्ति हो जाती है, उसे कोई पाप नहीं लगता। मित्रों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, हम भगवान का नाम जैसे भी हो लें और उसका हमें फायदा मिलेगा ही मिलेगा, कैसे भी लें। भाय कुभाय अनख आरसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, ऐसा रामचरितमानस में भी लिखा गया है। मित्रों, इसलिए सावधानी पूर्वक जीवन जिएं। अगर ज़्यादा समय नहीं है तो जितना भी आपसे बन सके, राम, श्याम, कृष्ण, मोहन, भोलेनाथ, जो भी आपके अच्छा लगे, जो आपके इष्ट हों, उनका नाम स्मरण अवश्य करते रहिए। कल्याण होगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।